हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3E के शेष बचे एग्जाम सवाल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3E के 6 नंबर सवाल से। तो आइए देखते हैं 3A का 6 नंबर सवाल क्या है। तो प्यारे साथियों, है 6 नंबर सवाल, x प्लस वाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 8 कामा। दूसरा समीकरण दिया इसी में x प्लस वाई बटे 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटे 4 बराबर 4 दिया है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल में हम लोगों को x और y की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिए सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर 8 है। थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं। बनाने का मतलब होगा प्यारे साथियों, क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे यानी x प्लस वाई में, और x माइनस वाई में गुणा करेंगे 2 का तिर्यक गुणा। यह नियम चलेगा, भिन्न का सवाल जिस प्रकार से लगाते हैं उसी प्रकार से इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2 का गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर क्या है, माइनस में है, तो माइनस लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। 2 का गुणा कर देंगे, 2 करने 2x माइनस 2 करने 2y, अब बटे हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 3 दूनी 6। इन दोनों का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा, तिर्यक गुणा कर देते हैं और आपस में 2 तिहाई 6 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 8 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2x, अब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 2y बराबर, इस 6 का इधर हम क्या करेंगे, गुणा, 6 गुणे क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे बन गया प्यारे साथियों, या इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें समान पदों को जोड़ देंगे और असमान पदों को उसी प्रकार से छोड़ देंगे। देखिए जैसे 3x और माइनस 2x, तो 3 में से 2x घटेगा तो हो जाएगा x प्लस 3 2 5y बराबर 8 छाक कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 48। तो लिख देंगे 48। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण दूसरे को ले लेंगे और दूसरे को लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब इसका भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 4 का गुणा x प्लस वाई में, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 3 करने 3x माइनस 3y बटे 4 तिहाई 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों 4x और 3x हो जाएगा कितना, 7x प्लस 4y में से 3y घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस y बराबर 12 में 4 का गुणा, तो 12 चौक को कितना हो जाएगा 48। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे। किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं, किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं। तो प्यारे साथियों इसका कहने का मतलब ये है, y को बराबर कर लीजिए या x को बराबर कर लीजिए। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है, तो समीकरण 2 में y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में किससे गुणा करें कि 5 हो जाए, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे, यानी लिख देंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो कीजिए 5 से गुणा तो हो जाएगा 7x प्लस वाई गुणे 5 बराबर 48 गुणे 5। तो गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35x प्लस 5y बराबर 8 पचे 40, अब 5 चौक को 20, 4 24, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब प्यारे साथियों समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए प्यारे साथियों। देखिए क्या होगा,
तो हो जाएगा 35x प्लस 5y बराबर 240। अब उसके बाद में समीकरण नंबर 1 है x प्लस 5y बराबर 48। क्या करने पे? घटाने पर। घटाएंगे तो प्यारे साथियों क्या होगा उसको देखिए, यह चिन्ह विपरीत हो जाएगा यानी कि बदल जाएगा। तो यहाँ से यह कट गया, 35x में से 1x गया तो हो जाएगा 34x बराबर 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 10 में से 8 जाएगा 2। यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ कैरी ले लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 होगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 1, तो 192 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों कि 34x बराबर 192, तो x बराबर 192 बटे 34। अब देखिए प्यारे साथियों यह कितने बार में जाता है, काट के देखिए इसको। अब हल कीजिए इसको। तो प्यारे साथियों 2 से इसको काटिए, 2 9 18, 2 छक्के 12, 17 दूनी 34, यानी x बराबर हो जाएगा 96 बटे 17। यह रहा x का मान। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब आइए y की वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आ गया, यही हो जाएगा x का आंसर। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे x बराबर 96 बटे 17 मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे जिस समीकरण में रख लीजिए, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, x बराबर 96 बटे 17 मान समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर रखिए। देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1 से हम मान रखते हैं, तो यानी कि 96 बटे 17 प्लस 5y बराबर 48, इतना हो गया। अब 96 बटे 17 को अब इधर पक्षांतर कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 5y बराबर 48 माइनस 96 बटे 17। अब हम कुछ न करेंगे, इसके नीचे भी एक ले लेंगे, तिरिया गुणा करने, यानी कि हो जाएगा 5y बराबर 48 गुणे 17 माइनस 96 एकन्ने 96 बटे 17 एकन्ने 17 हो गया। तो प्यारे साथियों जब हम गुणा करेंगे 48 में 17 का, देखिए 48 गुणे 17 कीजिए। देखिए तो प्यारे साथियों 48 में 17 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 816 माइनस 96 बटे में हो जाएगा 17। ये किसका मान है? 5y का मान है। तो y बराबर प्यारे साथियों 816 में से 96 को घटाएंगे, 816 में से 96 को घटाएंगे तो हो जाएगा 720 बटे 17 गुणे कितना आ जाएगा? 5। यह गुणे 5 कहाँ से आया प्यारे साथियों? यह 5 है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यह 5 से क्या होगा? कट जाएगा। यह 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक को 20। यहाँ पे देखिए 5 एक कम 12, सॉरी यहाँ पे 144 होगा, 144 हो जाएगा, यहाँ पे 17 बचेगा। तो यानी कि प्यारे साथियों y बराबर हो जाएगा 144 बटे 17। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस समीकरण का। अतः लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर 96 बटे 17 और y बराबर 144 बटे 17 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगले सवाल को, यानी कि सवाल नंबर 7। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 है 6 बटे x प्लस वाई माइनस 7 बटे x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरा समीकरण इसी में दिया है 1 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। और दिया है जहाँ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कामा x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। यानी प्यारे साथियों x प्लस वाई का मान कभी 0 भी नहीं मान सकते हैं और x माइनस वाई का मान भी 0 नहीं मान सकते हैं, यह शर्त इसमें दिया है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करके आपके सामने दिखाते हैं। तो प्यारे साथियों अब इसको थोड़ा सा बना लेंगे,
किस प्रकार से बनाएंगे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इसको हम लिखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/x प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 7 बटे लिख सकते हैं x माइनस वाई। इसको इस प्रकार से है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 1/1 x माइनस वाई गुणे 7 बराबर 3 हम आराम से लिख सकते हैं इस सवाल को। अब आइए जो सेकंड पार्ट का समीकरण है अब उसको हम लेते हैं। तो क्या है सेकंड पार्ट वाला समीकरण, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, देखिए कि जो सेकेंड पार्ट का समीकरण दिया था 1/2 इंटू यक्स प्लस वाई माइनस 1/3 यक्स इंटू यक्स माइनस वाई बराबर 0 दिया। तो इसको भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों किसके रूप में, 3 का गुणा इसमें करा देंगे, इसके 3 करने 3, देखिए 3 करने 3 माइनस, देखिए 3 करने 3 माइनस, अभी मत कीजिए, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए, इसको लिख सकते हैं एक, यहाँ पे 2 को अलग लिख सकते हैं, यानी 1/2 गुणे 1/x प्लस वाई माइनस 1/3 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 0। आराम से इन दोनों समीकरणों को इसके भांति हम लिख सकते हैं। इसके लिखने का कारण कुछ नहीं है, आपको समझाने का बस तरीका है इसको। अब इसको मान लेंगे प्यारे साथियों, माना, लेट लिखिए चाहे माना लिखिए, माना 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए तथा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। मान लेंगे हम, इतना मान लेंगे प्यारे साथियों कि x माइनस वाई बराबर ए, x प्लस वाई 1/x प्लस वाई बराबर ए तथा 1/x माइनस वाई बराबर बी मान लेंगे। तो प्यारे साथियों अब मान रखेंगे, तो यानी हो जाएगा, आप देखिए पहले वाले में रखेंगे तो हो जाएगा 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 3, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब प्यारे साथियों अब इसमें हम रखेंगे यह वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2a माइनस 1/3b इज इक्वल टू 0, यानी 3 का गुणा इसमें कीजिए, तो 3 करने 3a माइनस 2 करने 2b बटे 3 दूनी 6 बराबर 0। 6 का इसे पक्षांतर कीजिए, डिवाइड कर रहा है जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि भाग दे रहा है दोनों पत्तों को, देखिए 3a को और 2b को भाग दे रहा है 6, इधर जाएगा तो क्या जाएगा गुणा, यानी हो जाएगा 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे प्यारे साथियों यह 0 हो जाएगा। यह हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए और दोनों को विलोपन विधि से ही हल कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं प्यारे साथियों कि a का गुणांक बराबर बना सकते हैं। कैसे, देखिए a की जगह 6 है और a की जगह क्या है 3 है। जब आपको पता न चला, हम बराबर जान लीजिए, चाहे b वाले को गुणांक को बराबर कीजिए चाहे ए वाले के गुणांक को बराबर कीजिए। तो प्यारे साथी मान लीजिए a की जगह क्या है 6 और a की जगह क्या है 6, यानी कि जगह नहीं, a का गुणांक 6 है और a का गुणांक 3 है। समीकरण 1 में a का गुणांक 6 और समीकरण 2 में a का गुणांक 3 है। अब हमको क्या बनाना है यह ना पता चले तो हम गुणांकों का लॉसा ले लेंगे, 6 और 3 का क्या ले लेंगे लॉसा, 6 और 3 का आप लॉसा लेंगे तो 6 ही होगा। तो यानी 3a में किससे गुणा करें कि 6 हो जाएगा, तो प्यारे साथियों 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो प्यारे साथियों बनेगा क्या, 2 गुणा 3a माइनस 2b बराबर 0 गुणे 2, तो 3 दूनी 6a माइनस 2 दूनी 4b बराबर 0, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब जिसका गुणांक बराबर हो गया, अब चाहे a का गुणांक बराबर कीजिए चाहे b का गुणांक बराबर कीजिए दोनों समीकरणों का। तो प्यारे साथियों हमने a के गुणांक को बराबर कर लिया। अब उनके बीच के हम क्या देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे। यानी पहले समीकरण जो हमारे तीसरे समीकरण है उसमें a का जो गुणांक 6 है, 6 का चिन्ह क्या है प्लस, और उसी प्रकार से समीकरण 1 में 6a का चिन्ह देखेंगे क्या है प्लस है। दोनों समान चिन्ह है प्यारे साथियों, इसलिए जब समान चिन्ह होते हैं तो विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, जब समान चिन्ह हो तो घटा के और जब असमान चिन्ह हो तो जोड़ के। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, समीकरण
एक में से समीकरण तीन को घटाने पर तो प्यारे साथियों घटा लीजिए, देखिए क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए घटाइए। क्या है प्यारे साथियों, समीकरण 1 6a माइनस 7b इक्वल टू 3, यह है समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 3 है 6a माइनस 4b इक्वल टू 0, यह हमारा समीकरण नंबर क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, अब घटाने पे लिख दीजिए, घटाने पर। तो घटाएंगे तो प्यारे साथियों, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 7b में प्लस 4b जोड़ेंगे तो -3 क्या हो जाएगा, -3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो प्यारे साथियों यहाँ से अब देखते हैं हम क्या हो जाएगा, -3b इक्वल टू 3 दिया है, तो b इक्वल टू 3/-3, 3 करने 3, यानी b इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों b की वैल्यू हो गया -1। अब इस b का मान चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तीनों में से किसी एक में रखने पर प्यारे साथियों आ जाएगा a की वैल्यू। तो अब निकालते हैं a की वैल्यू। लिखेंगे b बराबर -1 मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, 6a माइनस 7 गुणे -1 बराबर 3, 6a प्लस 7 बराबर 3, 6a बराबर 3 माइनस 7, तो 6a बराबर -4, a बराबर -4/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी a की वैल्यू हो जाएगा -2/3। अब a बराबर उसी प्रकार से a का मान हो जाएगा -2/3। प्यारे साथियों a की वैल्यू आ गया और b की वैल्यू आ गया। लेकिन प्यारे साथियों क्या बताइए आप, a की वैल्यू और b की वैल्यू से कोई मतलब है? तो प्यारे साथियों आप बोलेंगे नहीं, हमको तो निकालना है x का मान और y का मान। तो प्यारे साथियों हम किसी से रुपया उधार लेंगे तो कुछ समय के पास, कुछ दिनों के बाद हम उसको रिटर्न जरूर करेंगे। तो इसीलिए प्यारे साथियों a का मान और b का मान लौटाएंगे। a का मान और b का मान क्या करेंगे प्यारे साथियों, लौटाएंगे। तो लिखेंगे a तथा b का मान लौटाने पर दोनों का मान क्या करेंगे, लौटा देते हैं। तो लौटाइए प्यारे साथियों, देखिए क्या होता है। तो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, होगा a का मान क्या था, a का मान था 1/x प्लस y बराबर -2/3। a का मान था 1/x प्लस y बराबर -2/3। तो त्रिया गुणा करेंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2x माइनस 2y बराबर 3। यह समीकरण हो जाएगा प्यारे साथियों, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 तो मिल गया। अब क्या करेंगे, b का मान लौटाएंगे। तो b की वैल्यू कितना है, -1 है। आ चूँकि b की वैल्यू 1/x माइनस y बराबर -1/1 लिख सकते हैं। -1 है b का मान, तो 1/1 ले लेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो अब त्रिया गुणा करेंगे तो x माइनस वाई का गुणा -1 में करेंगे तो -x प्लस y बराबर 1। समीकरण नंबर हो जाएगा 5। देखिए कोई मान बराबर नहीं है, इसलिए x के मान को बराबर करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 5 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कीजिए तो -2x प्लस 2y बराबर 2। समीकरण नंबर बन जाएगा 6। अब देखिए 2 के पास भी, अब देखिए अब चाहे x वाले को हटाइए चाहे y वाले को हटाइए। तो प्यारे साथियों y वाले को हटाना बहुत ही
अच्छा होगा। लेकिन प्यारे साथियों y का गुणांक जो 2 है उसका चिन्ह माइनस में है और y का गुणांक जो 2 है यानी समीकरण नंबर 6 में y का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो दोनों असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह होते हैं तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो यानी लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 6 को क्या करने पे, जोड़ने पर। समीकरण 4 में समीकरण 6 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जगह -2x माइनस 2y बराबर 3 -2x प्लस 2y बराबर 2। समीकरण यह हो जाएगा 4 और यह समीकरण नंबर 6 क्या करने पे, जोड़ने पर। तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से यह कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4x बराबर 3 2 5। तो x बराबर 5/-4, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, x बराबर -5/4 यानी x का राइट आंसर हो जाएगा -5/4। यह आ गया पहला मान जो x के मान की ज़रूरत था। तो अब प्यारे साथियों x का मान जब आ गया तो y का भी मान हम निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं y का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो प्यारे साथियों x बराबर -5/4 मान या तो समीकरण 4 में रखेंगे या तो 5 में रखेंगे या 6 में रखेंगे। इन तीनों समीकरण में कहीं पे भी रखिए y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों समीकरण 5 में x बराबर -5/4 मान रखने पर क्या कीजिए, रख दीजिए। तो हो क्या जाएगा प्यारे साथियों, माइनस है तो ऑलरेडी यहाँ पे -5/4 प्लस y बराबर 1 है, माइनस प्लस 5/4 प्लस y बराबर 1। तो y बराबर 1 -5/4 यानी कि y बराबर 4 करने 4 -5/4 इतना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अब इसको लिख क्या सकते हैं, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो 5 में से 4 घटा दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा -1/4। अतः y की वैल्यू हो जाएगा -1/4। यह रहा हमारा सॉल्यूशन यानी सवाल नंबर 7 का। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन कंसेप्ट से है, इसको कायदे से समझिए। इस वीडियो को रोक के इसको नोट्स जरूर बताएं। अतः लिख सकते हैं अतः x बराबर -5/4 तथा y बराबर -1/4 इसका राइट आंसर होगा। तो आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसी कड़ी में लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। तो प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए, इस सवाल को थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज बना लीजिए। यानी कि हम, मेरे कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों यह होगा, इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 10/x प्लस y है तो इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x प्लस y प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x माइनस y बराबर क्या मान सकते हैं 4। इसको इतना लिख सकते हैं। अब प्यारे साथी इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 1/x प्लस y माइनस 5 × 1/x माइनस y बराबर -2। हम इतना मान लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा समझने के लिए। अगर आप समझ जाते हैं तो यह लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मान लेंगे इस प्यारे साथियों, माना 1/x प्लस y बराबर कुछ भी मान सकते हैं, u मान सकते हैं, u मान लीजिए, तथा 1/x माइनस y बराबर भी मान सकते हैं। अब यह मान पुट कीजिए। अब हो जाएगा 10u प्लस 2u नहीं v बराबर 4। 10u प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यानी हो जाएगा 15u माइनस 5
भी बराबर -2 समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब किसी भी एक समीकरण को हम क्या करेंगे, बराबर बना लेते हैं। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, भी वाले को बराबर कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो असमान चिन्ह तो जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो भी वाला पद, तो हमारा आराम से मान निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा करा देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देंगे। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 5 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे 2 से गुणा करने पर तो हम गुणा करा देते हैं। तो प्यारे साथियों हम गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 गुणे 10u प्लस 2v बराबर 4 गुणे 5। इतना हो गया प्यारे साथियों। हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दहा में 50u प्लस 5 दूनी 10v बराबर 5 चौको 20, या समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब उसी प्रकार से हम इसमें भी कर देंगे, यानी 2 × 15u माइनस 5v बराबर -2 गुणे 2 हो गया, तो 15 दूनी 30u माइनस 10v बराबर 2 दूनी 4, यह समीकरण नंबर हो गया प्यारे साथियों 4। तो हम देखिए भी के जो गुणांक हैं बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह प्लस है कि माइनस, यानी कि असमान है। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पे, जोड़ लीजिए, तो यानी हो जाएगा यहाँ से 50u प्लस 10v बराबर 20। अब हो गया 30u माइनस 10v बराबर -4। अब क्या कीजिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 4। यहाँ क्या करने पे, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से यह कट जाएगा, 50 30 80u बराबर 16। 80u बराबर मिल गया हमको प्यारे साथियों 16। तो लिख सकते हैं u बराबर 16/80। u बराबर प्यारे साथियों हो गया 16/80। यहाँ से कट जाएगा 16 कम 16, 16 × 80 यानी कि 1/5। u की वैल्यू आ गया प्यारे साथियों 1/5। अब यह 1/5 यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इन तीनों में से किसी एक में रखेंगे तो भी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों रखते हैं समीकरण 1 में u बराबर 1/5 मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में u बराबर 1/5 मान रखने पर, समीकरण 1 में u बराबर 1/5 मान रखेंगे तो प्यारे साथियों क्या होगा, 10 गुणे 1/5 प्लस 2v बराबर 4। तो 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 प्लस 2v बराबर 4। तो 2v बराबर 4 - 2, 2v बराबर 2 हो गया। तो v बराबर 2/2, जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू 1। तो v बराबर प्यारे साथियों कितना मान हो गया, 1। अब लिखेंगे प्यारे साथियों u और v का मान लौटाने पर, लिख देंगे u तथा v का मान लौटाने पर। लौटा दीजिए प्यारे साथियों, लौटाने पर तो क्या हो जाएगा, u का मान कितना था 1/x + y बराबर 1/5 3 गुणा x + y बराबर 5। समीकरण बन जाएगा यह 5। अब उसी प्रकार से v का भी वैल्यू लौटाएंगे, 1/x - y बराबर 1/1 हो जाएगा। 1 को 1/1 लिखेंगे तो x - y बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया प्यारे साथियों, 6। यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर 6। तो अब देखेंगे गुणांक बराबर है तो आराम से हम जोड़ देंगे या घटा देंगे चिन्ह के हिसाब से। तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 में
समीकरण 6 को क्या करने पे, जोड़ने पर समीकरण 5 में समीकरण 6 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़िए प्यारे साथियों, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 5 और समीकरण 6 क्या करने पे, जोड़ने पे। तो लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा x से x, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, x बराबर 3। तो प्यारे साथियों x की राइट वैल्यू हो जाएगा 3। तो प्यारे साथियों y की वैल्यू अब निकालना है हमको। x की वैल्यू तो 3 मिल गया। तो अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 5 में रखेंगे चाहे समीकरण 6 में रखेंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे x बराबर 3 मान, x बराबर 3 मान समीकरण 5 में रखने पर। तो प्यारे साथियों रखिए समीकरण 5 में, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 3 2 5। तो प्यारे साथियों तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर यानी x की वैल्यू 3 तथा y की वैल्यू 2 होगा। तो लिख दीजिए अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पे दिया है 2 बटे करड़ी में x प्लस 3 बटे करड़ी में y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया है 4 बटे करड़ी में x माइनस 9 बटे करड़ी में y बराबर -1। तो प्यारे साथियों इस सवाल को भी हम एकदम आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। कैसे? तो प्यारे साथियों उसी की भांति देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसको 1 बटे करड़ी में 2 करड़ी में x गुणे क्या लिख सकते हैं 2, प्लस 1 बटे करड़ी में y गुणे क्या लिख सकते हैं 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 2। इसको भी उसी प्रकार से उसी की भाव लिख सकते हैं 4 गुणे 1 बटे करड़ी में x माइनस 9 गुणे 1 बटे करड़ी में y बराबर -1। प्यारे साथियों इतना हम इसको लिखे हैं इसलिए समझने के लिए इसके रूप में हम दर्शा दिए हैं। अब प्यारे साथियों लिखेंगे माना 1 बटे करड़ी में x बराबर a तथा 1 बटे करड़ी में y बराबर क्या लिख लेंगे b। तो हो जाएगा a 2a प्लस 3b बराबर 2 समीकरण 1। इसमें हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1 या समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। किसी एक के वेरिएबल को बराबर कर लेंगे यानी एक के गुणांक को बराबर कर लेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 3 को बराबर कर दीजिए 9 बना दीजिए, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2 गुणे 3 2 3 6a प्लस 3 3 की 9b बराबर 3 दूनी 6 समीकरण नंबर हो जाएगा 3। तो अब प्यारे साथियों हम काम क्या करेंगे, समीकरण 3 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे, चिन्ह के अनुसार घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, असमान चिन्ह तो जोड़ने पे, यानी लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 2 में से समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो प्यारे साथी हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 और हो जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे समीकरण हमारा है 2 और यहाँ पे समीकरण हमारा है 3। दोनों समीकरण है क्या करने पे, जोड़ने पे, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो यहाँ से कट जाएगा 6 4 10a बराबर 5, तो a बराबर 10 बटे 5 5 बटे 10 होगा, 5 बटे 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 यानी 1 बटे 2। तो प्यारे साथियों a की वैल्यू कितना हो गया, 1 बटे 2।
यानी लिख देंगे a बराबर 1/2 आ गया। तो अब a का मान हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो b की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी a की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में रखेंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए अब a की वैल्यू प्राप्त हो गया, तो अब b की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 1/2 मान रखने पर, 1/2 मान रखने पर, तो रख दीजिए प्यारे साथियों। हो जाएगा 2 गुणे 1/2 धन 3b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 धन 3b बराबर 2, तो 3b बराबर 2 - 1, तो b बराबर -1 होगा, b बराबर 1 हो जाएगा, 3b बराबर 1, तो b बराबर 1/3, तो b का मान हो जाएगा 1/3। तो प्यारे साथियों, b का जब वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 1/3 और b की वैल्यू 1/3 प्राप्त हुआ और a की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो गया, तो अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को लौटाएंगे। जब a और b की वैल्यू को लौटाएंगे प्यारे साथियों, तो आराम से हमारा x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे a तथा b का मान लौटाने पर, लौटा दीजिए प्यारे साथियों, लौटाने पर तो कितना हो जाएगा, a का मान देखिए, a बराबर कितना है 1/2, a को क्या मानते थे, 1 करड़ी में क्या माने हैं, x माने हैं। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, बराबर 1/2, तिरिया गुणा कीजिए, करड़ी में x का गुणा 1 में कीजिए, करड़ी में x गुणा 1 में, तो करड़ी में x बराबर 2 देखिए, रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा, तो x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना 4, तो x बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे साथियों। यह रहा आंसर। इसी प्रकार से प्यारे साथियों, b की वैल्यू प्राप्त हुआ 1/3, अभी का मान कितना था, 1 करड़ी में y बराबर 1/3, तिरिया गुणा कर दीजिए, करड़ी में y बराबर हो जाएगा 3, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कीजिए, तिरिया गुणा, तो देखिए यहाँ पे देखिए करड़ी हटा तो स्क्वायर चढ़ा, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, y बराबर 3 3 की 9, यानी कि लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, यह रहा सवाल नंबर 9 का सॉल्यूशन। आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, देखिए आपके सामने 7 × y + 3 ब्रैकेट 1 - 2 × x + 2 ब्रैकेट 1 = 14, और दूसरा समीकरण दिया 4 × कोष्ठक में है y + 2 + 4 × x + 3 बराबर 44। आइए थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बना लेते हैं। तो प्यारे साथियों, क्या करेंगे, पहले को उठाएंगे अब गुणा करा देंगे, इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ से करते हैं 7y + 3 × 21 - 2 करने 2x - 2 दूनी 4 बराबर 14, यानी कि 7y + 21 - 2x - 4 बराबर 14 आ गया। तो अब 2x - 2x को पहले प्लस 7y + 21 में से हम 4 को घटा लेंगे, तो 17 4 21 यानी 17 बराबर हो जाएगा 14 प्यारे साथियों। तो यानी कि हो जाएगा -2x + 7y बराबर 14 - 17, यानी कि -2x + 7y बराबर -3। यहाँ पे समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार से प्यारे साथी इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे तो 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, y + 2 + x + 3 ब्रैकेट लगा देंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 44। तो 4 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, y यानी कि लिखेंगे x + y + 3 2 5 बराबर 44/4, 4 1 करने 4, 4 1 करने 4, यानी कि x + y बराबर 11 - 5। तो x + y = हो जाएगा प्यारे साथियों 11 में से 5 घटा दिए 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण
2 को देखेंगे, किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। यानी लिखेंगे प्यारे साथी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। यानी लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा कीजिए तो 2x प्लस 2y बराबर 12। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या प्राप्त होगा? 3। यानी क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में समीकरण 1 को क्या करने पे, जोड़ने पर जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 12 माइनस 2x प्लस 7y बराबर -3। यहाँ पे समीकरण 3, यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे जोड़ दीजिए, लिखेंगे जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, या कट जाएगा। 7 2 कितना जाएगा, 9y बराबर 9। 12 में से 3 घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो y बराबर 9/9, 9 1 कम 9, y बराबर कितना प्राप्त हो गया प्यारे साथियों? 1। एक आंसर आ गया, यानी कि y की वैल्यू प्राप्त हो गया। तो जब प्यारे साथियों y की वैल्यू प्राप्त हो गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 मान रखने पर तो रख लीजिए y बराबर 1 मान, तो माइनस 2x प्लस 7 गुणे 1 बराबर -3, तो माइनस 2x प्लस 7 बराबर -3, तो माइनस 2x बराबर -3 माइनस 7, तो माइनस 2x बराबर -10, तो x बराबर -10/-2, 2 बचे 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 5। यानी इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो अतः प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना, x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 1। लिख सकते हैं अतः x बराबर 5 तथा y बराबर 1 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतनी ही बातचीत करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।